बरेली में आईएमएस प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान पर नुपुर शर्मा के विरोध में रविवार को जमकर प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर इस्लामिया मैदान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई थी। दरअसल एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मुस्लिम समाज में नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। इसको लेकर देश से विदेश तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की जा रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी के प्रवक्ता पद से भी निलंबित कर दिया है। इसके बावजूद उनके खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। वहीं खबर है कि जेब कतरों ने मौके का फायदा उठाते हुए कई लोगों के पर्स और मोबाइल चुरा लिए। रविवार को हुए प्रदर्शन के दौरान 5 एडिशनल एएसपी, 10 सीओ, 50 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर, लगभग 1500 कांस्टेबल ड्यूटी पर तैनात किए गए थे। इसके साथ ही 7 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ फोर्स इस्लामिया मैदान में लगाई गई थी। वहीं आज प्रशासन ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए 1500 लोगों की अनुमति से ज़्यादा पहुंची भीड़ को लेकर आईएमएस के आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें धारा 188 के तहत सिटी मजिस्ट्रेट की तहरीर पर दर्ज किए गए। देखिए, ये प्रदर्शन जो है जो नमूसे रिसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान के लिए हो रहा है और बहुत ही पुरसुकून तरीके से हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने इस बात का अपनी आवाम से और बरेली की जनता से ये अपील की है कि बहुत अमन पसंदी के ज़रिए से यहाँ पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ और जिस तरीके से यहाँ पर आएँ सुकून के साथ, उसी तरीके से यहाँ पर जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर वापस भी उसी अमन पसंद तरीके से ही जाएँ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्योंकि मेरे आका ने ये फरमाया है कि जब उन्होंने पूरी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में अमन का संदेश दिया और तमाम गैर मज़हब के लोग भी इस बात को तायद करते हैं, उन्हीं आका की यहाँ पर नमूसे रिसालत दरूद सलाम का जो विर्द हो रहा है और जो यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, एक जैसे कहना चाहिए जो एक महिला जिसने इस तरीके की बात कर आका की शान में जो गुस्ताखी की थी, हम सब लोगों की अमन पसंदी के साथ ये मांग है कि उस तथाकथित महिला को जल्द से जल्द उसकी सरकार गिरफ्तारी कर उसे जेल की सलाखों को भेजा जाए। वैसे उसको तो 6 साल की थी, तो उसको नहीं, निष्कासित करना ही एक मकसद नहीं है। निष्कासित से हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा नहीं। भाई देखिए, अगर मैं आपको गाली दे दूं तो उसका मतलब माफ़ी थोड़ी है कि हमने माफ़ी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी भी मज़हब के लिए, चाहे वो हिंदू समाज का हो, ईसाई समाज का हो, किसी भी मज़हब को कोई भी दूसरा किसी अमर्यादित टिप्पणी करना उसे नहीं करना चाहिए। हम यही नहीं कह रहे मुस्लिम समाज के ही किसी पैगंबर के लिए करे, हिंदू समाज के लिए भी, ईसाई समाज के लिए भी, सिख समाज के लिए भी कोई अमर्यादित टिप्पणी करने का मतलब ये समझते हैं कि उस समाज को कितनी ठेस पहुँचती है। और चूँकि हम सब मुसलमानों का ये मानना है कि मेरे आका दोनों जहानों के मालिक हैं और प्रतीक है अमन के, जिसे महात्मा गांधी ने भी अमन का प्रतीक बताया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी अमन का प्रतीक। आप देखिए, इतिहास उठाकर देखिए कितने लोगों ने किस तरीके की बातें आका की शान में की हैं। तो आज किस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, क्या आलम हो गया है कि पैगंबरों के हालात में पैगंबरों के लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं, ये किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर आज हमारे सेंटिमेंट्स, हम मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स ख़राब हुए हैं, हर्ट हुए हैं, तो हम यही अपेक्षा रखते हैं कि अगर हमारे किसी हिंदू समाज के किसी भी पीर पैगंबर के ऊपर अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है कोई, तो उसके ऊपर भी इसी तरीके से हम एहतजाज करके उसकी भी सख्त मुखालफत करेंगे। तो आज की आपकी क्या मांग है? हमारी सिर्फ यही मांग है अमन पसंद तरीके से कि जिस तरीके से टिप्पणी ये उस महिला ने की है, उसे भारतीय जनता पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया। निष्कासित ही इसका सलूशन नहीं है। अगर निष्कासन ही इसका सलूशन होता तो तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो अपना विरोध दर्ज नहीं कर पाते। उसका मकसद सिर्फ जेल है और जेल भेजने का मकसद ये नहीं है कि हम उसे जेल ही भेजने के से ही चुपचाप। कम से कम आने वाले दिनों में लोग इस तरीके की बात ना करें और किसी भी पीर पैगंबर के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी ना करें। हमारा मकसद सिर्फ ये है। हमारा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन करके अपना एहतजाज जताएं। हमने अमन पसंद तरीके से इस एहतजाज में आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में, इस एहतजाज में हिंदू समाज के भी लोग शामिल हैं और यही आपको बताता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये प्रदर्शन होगा।
हम लोग अमन पसंद तरीके से अपनी आवाम को बुलाया है। दुरूद शरीफ, हमारे यहाँ दुरूद जैसे हिंदू समाज में एक जिसे कहना चाहिए मंत्र, हिंदू समाज के लोग, हमारे भाई लोग जो मंत्र पढ़ते हैं, हम उसी तरीके से आका की शान में यहाँ पर दरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे। और हमने 600 वॉलंटियरों की अपनी टीम लगाई है सारे चौराहों पे, पूरे यहाँ पर ग्राउंड पे, गेटों पे। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपने समाज में ये मैसेज दें और हम केंद्र सरकार से अमन तरीके से ये मांग करते हैं कि ये जो महिला है, तथाकथित महिला है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर उसे जेल भेजा जाए। अगर इस प्रोग्राम के बाद भी अगर नहीं सुनी गई तो कुछ और प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में अमन पसंद तरीके से ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे जब तक उस तथाकथित महिला को जेल नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद भी कुछ और प्रोग्राम बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा। भैया हमारे भाई, जिसका मैं फिर बता रहा हूँ, ये वो शख्सियत जिसके बारे में तमाम हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग और ईसाई समाज के लोग जिसकी अज़मतों की तारीफ़ करते हैं, उस पैगंबर के लिए ऐसी बातें। और तब हम मुसलमान फिर भी अमन का सबूत दे रहे हैं कि शांति के तरीके से अपनी बात कहने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के इस नमूसे से रसालत में दुरूद सलाम और मांग के साथ हम शांति के साथ लौट जाएंगे। ये तो लोकतंत्र का एक अधिकार है हमारा कि हम कोई भी बात प्रदर्शन के ज़रिए से कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रदर्शन हिंसक नहीं है, तनाव वाला नहीं है। हमारा प्रदर्शन अमन के साथ, शांति के साथ, शांति का पैगाम देने के साथ है। हमने अपने गेट पे फूलों का भी व्यवस्था रखी है कि हमारे जो लोग आएंगे वो फूल एक दूसरे को पेश करेंगे, जिससे कि अमन का संदेश जाए कि हमारे यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है वो बहुत ही अमन पसंद तरीके से हो रहा है। ये जो कार्यक्रम किया गया था, इसमें जो अनुमति थी उससे अधिक लोग आए थे, तो इस वजह से मजिस्ट्रेट की द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई उसके आधार पर इसमें धारा 140 का जो उल्लंघन होता है वो धारा 188 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? कौन? थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा आयोजक जो है उनके विरुद्ध किया गया है। कौन सी पार्टी, कितने लोग? इसमें जो आयोजक ने जो अनुमति मांगी थी, शायद 2 लोग थे जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो उनके ऊपर किया गया है। ये खबर हमारे साथी संदीप चांद्रा ने बरेली से भेजी है। ऐसी खबरों को और जानकारियों को जानने के लिए बने रहें नेशन लाइव के साथ। धन्यवाद।